बच्चों क्लास 8 चैप्टर 8 का अगला भाग कर लेते हैं। सर कीजिए प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है। देखो सरल करना है। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो हमें क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल सी बात है, क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। या फिर आप एक काम करें, बिल्कुल इजी मेथड मैं आपको बताता हूं क्या करना है आपको। अब ये देखो, इसको जरा ध्यान से देखो। ये जो संख्या लिखी हुई है ना, ये लिखी है ए स्क्वेयर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर, और इधर क्या है, ए माइनस बी, ये लिखा हुआ है। यानी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस फॉर्मूले पे आधारित है। ठीक है। अब ए क्या है, एम है, यहां पर मैं लिख दो ए क्या है, एम है, और बी क्या है, वो एन है। ठीक है। अब आप देख लीजिए, और ये जो फॉर्मूला है ये इक्वल होता है a की घात 3 घटा b की घात 3। इसको आप आगे भी लिख सकते हैं भाई, ऐसा नहीं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं देखो इसको आगे लिख के दिखाता हूं, a की 2 जमा ए बी और जमा b की 2, इस तरीके से ये दोनों एक ही हैं। ठीक है ना। तो ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है a की घात 3 घटा b की घात 3। अब इसको सरल करना है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा a की 3 घटा b की 3 आएगा। अब a क्या बताया मैंने, इसमें a है m, तो हम लिखेंगे यहां पर m। ठीक है। और a की 3 है ना, तो m की 3 कर दीजिए, घटा b क्या है, n है, तो यहां पर n की 3 कर दीजिए। यही आपका उत्तर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है ना। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 12। ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, ये भी आसान है। यदि x बराबर 1 है तो हमें इनका गुणनफल का मान बताना है। अब x बराबर 1 है तो 2 जमा 1 बटे x की जगह 1 लिख दीजिए आप। ठीक है। और नीचे हर के रूप में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। गुणनफल ज्ञात करना है तो गुणा 2 घटा 11 x की जगह फिर 1 जमा 15 और नीचे लिखा x की घात 2 यानी 1 की घात 2। तो 1 को 2 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा। अभी मैंने क्या कहा, 2 यहां पर जमा करें, 2 रेख 3। ठीक है। अभी मैंने कहा नीचे जो हर 1 होता है ना उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1 से ज्यादा होता तो लिखते। ठीक है, हटा दीजिए। अब यहां पर हम देख रहे हैं ये जमा का 15 और ये भी 2 भी जमा का 15, 2 कितना हो गया, 17 घटा 11। इस तरीके से पहले इसको हल करना है, बाद में गुणा करना है, क्योंकि अलग ब्रैकेट। 17 में से 11 घटा दो आप, कितना आएगा, 6 आएगा। 6 तिये 18। ये आपका उत्तर बन गया। ये आपका उत्तर आ गया है बच्चों। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 का। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर यहां पर हम 13। ये रहा आपके सामने। ये देखो प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है। देखो बहुत ही आसान है ये भी। यदि m बराबर घटा 5, n बराबर 7, a बराबर 3, b बराबर 3 हो तो a घटा b की 3 और जमा m, यहां पर मैं लिख लेता हूं जिसका मान निकालना, ये घटा a घटा b की 3, ये घटा का निशान है। ठीक है ना। और जमा m जमा n की घात 2 का मान बताना है। तो आप इसको देखो, a घटा b की 3 के फॉर्मूले लिखोगे और इसको a जमा b की 3 के फॉर्मूले में लिखोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, a की जगह a का मान लिख दो, 3 है ना, यहां पर लिख दो 3 घटा b का मान भी क्या है, 3 की घात 3। ठीक है। जमा m का मान कितना है, घटा 5, n का मान क्या है, 7 की घात 2। ठीक है, ये लिखा हुआ है। एक बार मैं देख लेता हूं कि कुछ बच्चों के कमेंट्स आ जाते हैं, सर वो जो घात है ना वो थोड़ी गलत लिख दी है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो यहां पर 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। अब 0 को 3 बार गुणा करे तो 0 ही आता है, और यहां पर जमा घटा 7 में से 5 घटाएंगे 2 और 2 की घात 2। ठीक है। 0 को 3 बार गुणा करेंगे 0 ही आएगा ना, और 2 को 2 बार क्या, 4। तो बच्चों यहां पर आप क्या करें, 0 को हटा देंगे तो 4 आपका उत्तर आया, क्योंकि 0 ना तो ऐड होती है
ना माइनस होती है, घटा जमा कुछ है, जीरो तो जीरो होती है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, ये रहा प्रश्न नंबर 14। ठीक है, क्या कहता है देखो, प्रश्न नंबर 14 कहता है P बराबर 7 क्यू बराबर घटा 5 हो तो P जमा क्यू की घात 2 और घटा P क्यू का मान ज्ञात करो। बिल्कुल वैसे ही करना है, क्यू की जगह क्यू का मान लिखना है, घटा 5 जमा P की जगह P का मान लिखना है इस तरीके से, और घटा ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, और P यानी 7 ऐसे। ठीक है, अब देखो ये जमा ये घटा, जमा घटा घटा, यहां पर कितना 7 में से 5 गए 2, तो 2 की घात 2 आ गया, और घटा, और यहां पर गुणा 7 पंजे 35, ये आ गया बच्चों, घटा 35 आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो 2 को 2 बार गुणा करना है तो कितना आ जाएगा 4। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, घटा घटा जमा 35, 35 और 4 39, ये आपका उत्तर बन गया। बहुत ही आसान है बच्चों। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 15। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 15। ये देखो प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, बहुत ही आसान है। देखो, यदि 5x घटा 4y बराबर 8 और xy बराबर 0 हो तो 25x की 2 जमा 16y की 2 का मान बताना है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो ये जो 25x की 2 जमा 16y की 2 लिखा हुआ है, इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 5x की 2, और जमा इसको लिख सकते हैं 4y की 2, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब ये a मान लो, ये b मान लो, ये a मान लो, ये b मान लो। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखता हूं यहां पर, देखो यहां पर, तो ये a जमा b, a जमा b की घात 2, इसकी घात 2, तो a जमा b की 2, तो ये क्या आएगा a जमा b की 2 का a की 2, a की 2 जमा b की 2। ठीक है, जमा 2a और b, यही तो आएगा, ये आ गया, ये 4 है। ठीक है, 4। अब देखो 5x जमा 4y की घात 2 बराबर 5 को 2 बार गुना किया 25x की 2 हो गया, 4 को 2 बार गुना करेंगे 16, y को भी 2 बार गुना करें तो y की 2 हो गया। तो इसका मान निकालना है, जमा 2 पंजे 10, 10 चौक 40, 40xy हो गया। ठीक है, अब देखो आगे बहुत ही आसान है। अब देखो 5x जमा 4y का मान कितना है 8 दिया हुआ, तो इसकी जगह 8 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने 8 की 2 बराबर, और 25x की 2 इसे यूं क्यों लिख लीजिए 16y की 2, और जमा 40 गुना xy का मान कितना 0 है, तो 40 को 0 से गुना करेंगे 0 आ जाए, 0 को आप हटा दीजिए, तो आपको मान निकालना है ये वाला। तो 8 को 2 बार गुना किया कितना आ गया 64 आ गया, बराबर 25x की 2 सॉरी यहां पर जमा 16y की 2 का मान कितना आ गया 64 आ गया। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं इस साइड में, राइट साइड को जो बाईं तरफ है उसको दाईं तरफ लिख लीजिए, और जो दाईं तरफ है उसको बाईं तरफ लिख लीजिए। ठीक है, 25x की 2 जमा 16y की 2 और बराबर 64, तो ये आपका उत्तर आ गया। तो बच्चों ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और देखकर इसमें से प्रैक्टिस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।